हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं और ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम के तौर से जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज ये टॉपिक का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब धारा विद्युत, ये यूनिट है और ये टॉपिक नेम है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, वैद्युत चालन। ठीक है ना? तो आज बेटा आपको जो है वैद्युत चालन से संबंधित बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। और आप हमारे चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो आप जो हैं सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो हैं आपको उपलब्ध हो सके। ठीक है ना? आइए चलते हैं वैद्युत चालन। वैद्युत चालन क्या होता है? वैद्युत चालन का तात्पर्य होता है वैद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, वैद्युत चालन कहलाता है। अब ये वैद्युत का चालन किस प्रकार होता है और कैसे होता है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? तो इसका पहला कंटेंट है आपका इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये एक धातु चालक तार होते हैं, उस चालक तार में जो है इलेक्ट्रॉन जो कण होते हैं ये पहले से जो है ऑलरेडी पड़े होते हैं। ठीक है? अब उन इलेक्ट्रॉनों को जो है गतिमान करवाने के लिए जो है उन पर कुछ बाहर से विभवांतर स्थापित करना पड़ता है, तभी वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जो है वो गतिमान होते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले है वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा के बारे में हम सबसे पहले समझेंगे वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा क्या होता है? ठीक है? वैद्युत धारा क्या होता है? वैद्युत धारा, ठीक है, एक सेकंड में किसी चालक में एक सेकंड में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं वो प्रवाहित आवेश जो होते हैं आपका वैद्युत धारा कहलाता है। या इसी को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है I=Q/T। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है गणितीय डेफिनेशन आप दे सकते हैं I=Q/T, अर्थात T सेकंड में जो है जितने आवेश प्रवाहित होते हैं वही आवेश की मात्रा जो होती है उस चालक तार में प्रवाहित धारा होती है, अर्थात जिसको हम वैद्युत धारा कहते हैं। और वैद्युत धारा को हम I से प्रेस करते हैं। किससे प्रेस करते हैं? I से प्रेस करते हैं। इसी को आप इस तरह से परिभाषा दे सकते हैं, द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड डिनोटेड बाय I। ठीक है ना? तो I=Q/T या Q/T, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q/T, अर्थात आवेश और समय के अनुपात को ही हम वैद्युत धारा कहते हैं। बेटा समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब वैद्युत धारा जो होती है एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटीज। कैसी राशि होती है? स्केलर क्वांटिटीज होती है। समझ बात रही है? अदिश राशि होती है। वैद्युत धारा जो होती है एक अदिश राशि होती है। अब देखिएगा इसके हम मात्रक की बात करें। मात्रक क्या होता है? तो मात्रक वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर पद्धति में एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। अदर यूनिट अकॉर्डिंग टू फार्मूला कूलाम प्रति सेकंड। वैद्युत धारा का अन्य मात्रक जो होता है कूलाम प्रति सेकंड होता है। यही 1 एम्पियर के बराबर होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इक्वल 1 कूलाम बटे सेकंड। यही मात्रक होता है वैद्युत धारा का। समझ बात आ गई है ना? चलिए नेक्स्ट क्वांटम देखते हैं। अगला
नेक्स्ट हेडिंग है अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। सेकेंड है अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। अनुगमन वेग क्या होता है, जिसको हम डायरेक्ट वेलोसिटी कहते हैं। अनुगमन वेग जो होता है, एक चालक तार होता है और उस चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जितने वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जाते हैं, उस वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है ना, ये है, देखिएगा, जैसे कि ये एक चालक तार होता है, इस तरीके से ये एक चालक तार होता है, ये ऐसे, और इस चालक तार में जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बड़ी तेजी से जो है मूव होते रहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो होता है वीडी होता है, और यहाँ का जो क्षेत्रफल होता है वो ए होता है। ठीक है ना, और ये जो होता है एल लंबाई का होता है। मान लेते हैं कि एल लंबाई का ये एक चालक तार होता है, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अनुगमन वेग वीडी से जो है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ प्रवाहित होते रहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर लिखते हैं, यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक हो तो एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी आपकी NaVd हो जाएगी। ठीक है, इसलिए टी सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी आपकी NaVd इंटू टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये टी सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd के बराबर हो जाएगी। Vd जो होता है यहाँ पर अनुगमन वेग होता है, जिसको हम डायरेक्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, यदि आवेश की मात्रा E हो तो ठीक है, तो प्रवाहित आवेश हो जाएगा आपका, तो Q इक्वल हो जाएगा आपका NaVd इंटू टी इंटू हो जाएगा E हो जाएगा। समझ बात है ना। अब हमको मालूम है वीक नो, ये लिखते हैं वीक नो I इक्वल Q अपॉन टी होता है, तो I इक्वल Q के स्थान पर ये वैल्यू रख देंगे NaVd इंटू टी अपॉन टी, ई रहेगा इसमें, तो टी से ये टी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो I इक्वल बचेगा आपका NeAVd। इट्स रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल NeAVd, यही वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है। ठीक है ना, I इक्वल NeAVd, ये डेरिवेशन जो है अक्सर पूछा जाता है, और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी होता है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट है धारा घनत्व।
ठीक है ना। धारा घनत्व क्या होता है, ये है धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व को हम जे से प्रेस करते हैं, किसे प्रेस करते हैं, जे। जे इक्वल होता है आई अपॉन ए होता है। क्या होता है, जे इक्वल आई अपॉन ए होता है। मतलब एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा को ही हम धारा घनत्व कहते हैं, अर्थात धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम धारा घनत्व कहते हैं। इन इंग्लिश द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया इट्स कॉल्ड जे, जिसे हम धारा घनत्व कहते हैं। फार्मूला जो होता है जे इक्वल आई अपॉन ए के बराबर होता है, और इसका मात्रक जो होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना। अब देखिएगा यहीं पर जो है धारा घनत्व और अननोन वेग में संबंध स्थापित किया जा सकता है। आपको मालूम है चूंकि I इक्वल होता है एन ई ए बी डी, तो J इक्वल हो जाएगा आपका एन ई ए बी डी अपॉन ए। ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, तो J इक्वल हो जाएगा एन ई बी डी, ये हो जाएगा J इक्वल एन ई बी डी। यही धारा घनत्व तथा अननोन वेग में संबंध होता है। धारा घनत्व तथा अननोन वेग में संबंध होता है। J इक्वल आई अपॉन ए होता है, ये है ना, J इक्वल आई अपॉन ए। आई के स्थान पर हमने मान रख दिया, ए से ए कैंसिल हो गया, बचेगा आपका एन ई बी डी। राइट, क्लियर, कोई डाउट हो बताइए। इसके बाद चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद इसका एक पार्ट हम और बनाएंगे, वो पार्ट 2 होगा। ठीक है ना। थैंक्स।